सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IEX से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम IEX की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही है अपने बिजनेस की वजह से। और वो बिजनेस की अगर हम बात करें तो वो कुछ खास अच्छी सुनने को मिल नहीं रही है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ हमें देखने को मिला था जिसके ऊपर ऑलरेडी एलिगेशन लगी हुई है। एलिगेशन है मार्केट कपलिंग के मैनिपुलेशन को लेकर। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, बट सबसे पहले न्यूज़ सुन लो। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि CERC की तरफ से कंसीडर किया जा रहा है ट्रांजैक्शन फीस को कम करने का। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, बट सबसे पहले मार्केट कपलिंग के एलिगेशन की बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, IEX के लिए मार्केट कपलिंग एकदम अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मार्केट कपलिंग आने के बाद IEX के पास जो एक बड़ा मार्केट शेयर है, एक मोनोपोली टाइप, वो मार्केट शेयर खत्म हो जाएगा। सभी एक्सचेंज आपको बराबर होती हुई दिख जाएगी। तो इस केस में क्या है कि जब भी मार्केट कपलिंग की न्यूज़ आती है तो IEX में बड़े बड़े गिरावट हमें देखने को मिलते हैं। तो एलिगेशन ये लगा था कि इनसाइडर ट्रेडिंग हमें IEX में देखने को मिले हैं CERC की तरफ से। इनके जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो पता है कि मार्केट कपलिंग की न्यूज़ की वजह से ये कंपनी परेशान होगी, तो पहले ही पोजीशन बना ले रहे हैं वो। और उसके बाद मार्केट कपलिंग की न्यूज़ की वजह से जो गिरावट हो रहा है IEX में, उस गिरावट में वो अपने प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो ये एलिगेशन सेबी ने लगाया था और उस पर बात चल रही है अभी के टाइम पे। बट फिलहाल न्यूज़ यहाँ पर यह है कि CERC कंसीडर कर रही है ट्रांजेक्शन फीस को कम करने का, और इस वजह से IEX काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। क्योंकि अगर हम IEX की बात करें तो ये जो ट्रांजेक्शन फीस अगर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें हमें डैमेज देखने को मिलेंगे, और डैमेज कंपनी के रेवेन्यू में भी दिखेंगे और कंपनी के प्रॉफिट में भी दिखेंगे। और अभी के टाइम पे देखोगे तो IEX अपने पिछले 5 साल के अगर जोन में देखोगे तो सबसे लोवेस्ट लेवल पे चल रही है। अगर हम बात करें वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पिछले 5 साल के सबसे लोवेस्ट वैल्यूएशन में अभी कंपनी आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। बट फिर भी ये कंपनी में अगर कोई न्यूज़ आ रही है नेगेटिव तो उसको भी मार्केट आपको लाइमलाइट में रखती हुई दिख रही है। और गिरावट कल के दिन भी आपको 4% तक की देखने को मिली थी इस कंपनी में। अब एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो चलो उसको मैं समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, रिपोर्ट हमें ये बता रहा है सोर्सेस के जरिए कि CERC जो है वो कंसिडर कर रही है कम फीस को, और बताया जा रहा है कि 1.5 पैसे पर किलोवाट आवर फीस ये डिसाइड कर रही है। और पहले के टाइम पे अगर हम देखें तो 2 पैसे पर किलोवाट आवर के हिसाब से फीस हमें देखने को मिलती थी इस एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और अभी उसको 0.5 पैसे से कम किया जा रहा है। तो इस चीज़ को IEX बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं दिख रही है, क्योंकि ये कंपनी के लिए नेगेटिव खबर है। इससे कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा, और वैल्यूएशन ऑलरेडी पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे है, तो यहाँ से और भी नीचे जाने का खतरा रहेगा। तो इसी वजह से कल के दिन आपको IEX परेशान होती हुई देखने को मिल रही थी। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों, अगर हम CDSL की बात करें तो आप सभी को पता है CDSL एक डिपॉजिटरी है, और डिपॉजिटरी हमेशा चाहती है कि मार्केट हमेशा अच्छा करे और मार्केट में नए से नए लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और पुराने लोग भी मार्केट के साथ बने रहें। और पिछले 1 साल की बात करें तो CDSL हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, दोनों ने अच्छा नहीं किया है। और इस वजह से इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो मार्केट के साथ कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। पुराने इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो भी मार्केट से निकले हैं, और नए इन्वेस्टर्स पहले जैसे मार्केट में आ नहीं रहे हैं। इसी वजह से पिछले 4 क्वार्टर में अगर हम CDSL के रेवेन्यू की बात करें और उसको अगर हम कंपैरिजन करें पिछले फाइनेंशियल ईयर के नंबर से, तो ग्रोथ हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है। 1% का भी ग्रोथ नहीं है।
इनफैक्ट जब ये मार्केट खराब करता है तो CDSL के बिजनेस या तो साइडवेज होते हैं या फिर आपको डी ग्रोथ रिपोर्ट करते हुए दिखते हैं या फिर स्लो रिपोर्ट करता हुआ दिखता है। तो यही सारी चीज़ें हमें CDSL में फेस करने को मिलता है जब भी स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म करता है। और अभी के टाइम पे काफ़ी शॉकिंग डेटा रिपोर्ट हो रहा है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि CDSL पिछले कुछ सालों से पिछले 4-5 क्वार्टर से क्यों खराब परफॉर्म कर रही है। अब देखो दोस्तों, NSE का डेटा एक अपडेट हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि 1.5 करोड़ न्यू डीमैट अकाउंट ऐड हुए हैं 2025 में, और 2022 से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये अब तक का लोवेस्ट नंबर है, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखो, मेंशन किया गया है NSE के हिसाब से कि 19 दिसंबर तक का ये डेटा है। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर देना चाहूँगा, दिसंबर तक का डेटा है, पूरा दिसंबर नहीं है, 19 दिसंबर तक का है। मेंशन किया गया है 1.51 करोड़ न्यू डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं बाय ब्रोकरेज हाउस, और ये 2025 में ओपन हुए हैं। इसको अगर हम कंपैरिजन करें 2024 से, तो वहाँ पर नंबर था 2.36 करोड़ का, यानी कि 2 करोड़ 36 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे 2024 में। 25 में हुए हैं लगभग 1.5 करोड़, यानी कि पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा कम। और 2023 से अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पर भी 1.6 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे, और वहाँ से भी अगर हम देखें तो इस बार ये नंबर कम ही हमें देखने को मिल रहा है। तो 2022 से लेकर अब तक अगर हम देखें तो अब तक का सबसे लोएस्ट नंबर डीमैट अकाउंट ओपनिंग का हमें देखने को मिल रहा है। और ये एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट से जुड़ी जितनी भी कंपनीज हैं जो बिजनेस स्टॉक मार्केट में करती है, चाहे डिपॉजिटरी हो, CDSL हो, एक्सचेंज हो, या फिर हम बात कर सकते हैं ब्रोकरेज हाउस के बारे में, तो उन सारे लोगों के लिए, या बोल सकते हैं उन सारी कंपनीज के लिए, ये एक अच्छी खबर नहीं है। अब ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ों की वजह से कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मार्केट अच्छा करता है तो ये कंपनी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करती है, मार्केट खराब करता है तो खराब परफॉर्मेंस करती है। तो इसमें कंपनी बंद होने जैसी चीज़ें कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी से रिलेटेड जो डेटा हमारे पास आ रहे हैं वो डेटा यही दिखा रहे हैं कि मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट वैसा है नहीं, और वैसा इंटरेस्ट अगर है नहीं तो ऑब्वियस ये बात है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी अपने नंबर्स के साथ आपको स्ट्रगल करती हुई देखने को मिल सकती है। कोई मैसिव ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन मत लगा कर चलना। अब काफ़ी सारे लोग इन सारी चीज़ों से नाराज़ हो जाएंगे CDSL को लेकर, बट ये फैक्ट है। अगर आप फैक्ट को देखोगे तो उस हिसाब से देखोगे तो आपको CDSL का बिजनेस अभी अच्छा करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखोगे तो आप कुछ भी बोल लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट फैक्ट के हिसाब से देखें तो CDSL अभी अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है, ये हमें पता चल रहा है। बाकी चीज़ों को रिकमेंडेशन की तरह नहीं, आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह देखोगे तो ज़्यादा आपके लिए सही भी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी को प्रॉपर एनालिसिस कर इसी तरह अपडेट किया जाता है वहाँ पर, और साथ में आपको टेक्निकल्स का भी तड़का मिलता है, जो कि अभी के टाइम पे आपको यूट्यूब पे तो देखने को मिलती नहीं है ड्यू टू सेबी रेगुलेशंस, बट वहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस आपको अपडेटेड देखने को मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, उसको भी आप देख सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। टाटा टेक्नोलॉजीज़ को अगर हम देखें तो एक लंबे टाइम फ्रेम से इस कंपनी में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। गिरावट इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि इस कंपनी में जब लिस्टिंग हुआ था तो काफ़ी हाइप के साथ हुआ था, और उस टाइम 80 के पी पे ये कंपनी थी, और 80 का पी कंपनी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट इस कंपनी का जो पीयर्स है, कंपटीशन, उसके अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो इसके वैल्यूएशन से कम था, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट जब हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, बाकी कंपनीज का ग्रोथ कैसा है, इस कंपनी का ग्रोथ कैसा है, तो वहाँ पर ये कंपनी फंस रही थी। इस कंपनी का ग्रोथ रेट कम था टाटा एलेक्सी KPIT के कंपैरिजन में या फिर LTTS के कंपैरिजन में। तो 80 का वैल्यूएशन फिर भी अगर कंपनी सस्टेन करेगी तो आने वाले अर्निंग्स कंपनी को वैसे दिखाने पड़ेंगे जैसे उनके पीयर्स दिखा रहे हैं, और वो इस कंपनी के साइड से आया नहीं है। इसी वजह से एक लंबे टाइम फ्रेम से कंपनी में गिरावट हो रही है। कहाँ कंपनी 80 की पी पे आपको देखने को मिलती थी, आप देख लो यहाँ पर, और अभी के टाइम पे देखोगे तो 40 से भी नीचे के पी पे कंपनी आ चुकी है। तो ये जो गिरावट कंपनी में हुई है, ये गिरावट खत्म कब होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो, गिरावट तब खत्म होता है जब मार्केट को लगता है कि भाई कंपनी का वैल्यूएशन अब ठीक है, अब यहाँ पर जो कंपनी अर्निंग्स दिखा रही है उस हिसाब से कंपनी का ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड होता है। तो अभी अगर देखोगे तो कंपनी वैल्यूएशंस में कोई गिरावट फेस नहीं कर रही है, एक कंसोलिडेशन फेस कर रही है, यानी कि कंपनी के गिरावट जो हुई थी वो गिरावट काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है। अब मान लो यहाँ से कंपनी को फ्रेश गिरना है तो अभी जो कंपनी की रिसेंट अर्निंग्स है उससे भी खराब अर्निंग्स कंपनी को रिपोर्ट करने होंगे, वो अगर होगा तो फिर गिरावट और हो सकती है।
बट जैसे कंपनी के अर्निंग्स चल रहे हैं वैसे ही अगर चलते रहें तो फिर ये जो बड़ा करेक्शंस हैं वो जहाँ तक मुझे लगता है कि ख़त्म हो चुका है। बाकी स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट वैल्यूशंस के हिसाब से देखें, अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो फिर ये वैल्यूशंस कंपनी के अर्निंग्स को जस्टिफाइड कर रहा है। ये मार्केट के सेंटिमेंट तो हमें यही बता रहे हैं। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, बट अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि कब तक गिरावट होगी, कब तक गिरावट होगी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है ऑथम इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया है 4:1 बोनस देने का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप इस न्यूज़ को नोट कर लो, शेयर होल्डर नहीं हो इग्नोर कर दो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।